वो बीजेपी ने करवाया। सिक्सर गोली छाती में दे देगा, लाठी से मारेगा, उठा लेगा। हाँ उठा लेगा, ये सब नैरेटिव बनाया और बताते हैं। हमारी पब्लिक जो वोट दे दिया शाम में लिए सरकार, कहता कैसे हो गया खेला। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मेरे साथ हैं 77 साल के नौजवान मंगनी लाल मंडल जी, जिन्होंने चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आपने तो बहुत जोर लगाया इस उम्र में, तो नौजवानों के पीछे छोड़ दिया, फिर भी नतीजा क्यों अनुकूल नहीं आया मंगनी बाबू? नतीजा अनुकूल प्रतिकूल का सवाल तब उठता है जब चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र कराया जाए, निर्भीकता से कराया जाए। कहाँ बवाल हुआ चुनाव में? कुछ चुनाव में कोई बवाल नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। आप कोई प्रमाण है? शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पैसा का खेल हुआ बड़े पैमाने पर, और दो तरह से पैसों का खर्च हुआ। इलेक्शन कमीशन की मौन स्वीकृति थी इस पर, और इलेक्शन कमीशन की जब मौन स्वीकृति थी तो जो कलेक्टर एसपी चुनाव से 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले जो ट्रांसफ़र किया गया नीचे स्तर तक, दरोगा तक, वो सब जमात इस एक्शन में बीजेपी के साथ थी। तो क्या कर सकता है कोई? पुलिस और प्रशासन क्या चुनाव में वोट डालने से रोक सकता है? वोट डालने से उदाहरण देते हैं कि हम अपने गांव में थे, तो मेरे गांव में बूथ 2 है, 2000 वोट है हमारे गांव में, 2021 सब ऐसा होगा। तो वोट डालने के लिए गए हम, हमारा लड़का गया, पोतों नहीं जा सकी, हमारा पोता के चलते छोटा है, हम गए, हमारी घरवाली गई। तो हमको आकर के बताया कि स्कूल का जो कैंपस है, परिसर है, उसके बाहर रोड है, रोड के बगल में आरजेडी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, बिछावन बिछा करके एक आदमी के दरवाजे पर चटाई बिछा करके, और वहीं से दिखता है कागज पत्तर से कितना वोट गिरा, कि कहाँ से नहीं आया। वो खबर कर दिया जेडीयू पुलिस को। पुलिस आया और लाठी पटकने लगा, गाली देने लगा बांध के। उसमें बैठे हुए लोगों में रिस्पेक्टेबल आदमी, कुछ इंजीनियर पास करके आया, वो लोग भी था, भगा दिया। उस रात में हम शाम में गए गांव टहलने के लिए, तो बिचला टोल के बाद जो अंतिम टोल से पहले एक टोला है, वो गांव वाला ने, टोला वाला ने आग्रह किया कि अब चाय पी लीजिए तब जाइए आगे। उनके यहाँ चाय पीने लगे तो ढल गई शाम। तब तक देखते हैं कि लाल बत्ती की गाड़ी भुक भुक करते हुई, आवाज़ करती हुई मेरे सामने आके रुकी है। उसके साथ पुलिस है, फोर्स है, मिनिस्टर है और गाड़ी है 2-3, और सामने बैठ करके वो महिलाओं को पहले बुलाया और लोगों को, हमको लोगों ने आकर बताया कि वो लिफाफा बांट रहे हैं। कौन मंत्री थी? मंत्री? कौन मंत्री? वो शीला मंडल नाम है हमारे गांव में, इलाके। बांट रही थी पुलिस प्रशासन लेकर? पुलिस की गाड़ी लेकर के मैंने कंप्लेन किया, मैंने रिटर्निंग अफसर फुलपरास को कहा ऐसी बात है। तो सर पुलिस को कहा जाए, हमको रिटर्निंग अफसर आया, आपको पावर नहीं है कि सब पावर आप में वेस्ट है? इलेक्शन कमीशन का पावर आपको वेस्ट है, सिविल और पुलिस दोनों पावर वेस्ट है, आप रिटर्निंग अफसर हैं, आप इसको रोकिए तो देखते हैं। इसके बाद वो नहीं देखा, वो बांटती रही, तो हम वहाँ से आगे के टोल में चले गए। आगे के टोल से फिर हमने पुलिस के बढ़िया अफसर को टेलीफोन किया, तो कहा कि देखते हैं। वो नहीं किया तो वहाँ जो ऑब्जर्वर, इस बार हर असेंबली के लिए ऑब्जर्वर था, वो इसी काम सबको गारंटी करने के लिए था कि बीजेपी के पक्ष में काम हो और दूसरा लोग काम करे तो रोके। ऑब्जर्वर को हमने कहा कि ऐसा ऐसा पैसा बांट रही है, पुलिस के एस्कॉर्ट गाड़ी है और वो लाल बत्ती निकालते हुए चलती है, 3 एक्स्ट्रा गाड़ी है, उसमें पैसा का लोड है और लिफाफा बांट रही है हमारे गांव में। एक बार कहे 1 घंटा नहीं किया, दूसरी बार हमने यहाँ टेलीफोन किया, हमारा वार रूम था पार्टी ऑफिस में, वो जो महिला आई थी मुकुंद सिंह,
तो मुकुंद सिंह आई थी, तो इसको मैंने कहा कि ये लिख करके डिक्टेशन दिया मैंने, हमने कहा कि इलेक्शन ऑफिस में रिसीव कराओ। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जाकर रिसीव कराया तुरंत, विद इन 15 मिनट्स। इसके बाद फिर हमने ऑब्जर्वर को टेलीफोन किया, तब तक ऑब्जर्वर को शायद कोई मैसेज गया हो, कहा कि हम भेजते हैं किसी को, अगर पैसा बांटते हुए पकड़ा जाएगा या पकड़ी जाएगी तो गिरफ्तार होगा, ये हमको कहा। पुलिस की गाड़ी आई, इलेक्शन कमीशन कोई आदमी, और मंत्री को लेते देते सड़क पर पहुंचा दिया गाड़ी से, कोई कार्रवाई नहीं किया। वो मैंने सुरक्षित निकाल दिया। सुरक्षित निकाल दिया। तो ये कार्रवाई थी लोगों को डराने का। और बूथ पर, चूंकि मेरा बूथ था, मेरा वो नेटिव विलेज है, पैतृक गांव है, तो वहाँ एक बार 10-11 बजे पुलिस आई, गाली वाली देकर सबको भगाया, जो आरजेडी का वोटर है। एक बार 3:30 बजे 4 बजे 20-25 से एस्कॉर्ट की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी चली आएगी, 42 गाड़ी, लंबी लाइन लग गई है, सब हॉर्न बजा रहा है, सायरन बजा रहा है। वो गांव में आतंक पैदा करने के लिए कि मंगनीलाल मंडल का गांव है, गांव वाला बूथ छापने ले कहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन, ऑब्जर्वर, कलेक्टर, एसपी, सब लोग इसके पक्ष में इसे जमाइए। आपको लगता है कि लूट लिया पूरा बूथ? नहीं, लूट नहीं लिया, मैंने आपके वोटर को डरा दिया, निकलने नहीं डरा दिया। वोट पूरा नहीं गिरा, लो पोलिंग हुआ, स्लो पोलिंग हुआ, और फिर देखा कोई छपने उपने की बात नहीं, तो पुलिस अपना चली गई। वोट का परसेंटेज तो बहुत ज्यादा है। अब ये तो खुला गुल्ला तो और होता। और पार्टी का भी वोट कम नहीं मिला है पिछले चुनाव से। हमारी और बताते हैं, हमारी पार्टी की तरफा होता, पब्लिक की तरफ। पब्लिक जो वोट दे दिया शाम में, तो सुबह में कहने लगी कि नहीं, इस बार परिवर्तन बदलाव भाग ली, एक बार बदल गई सरकार। और जो काउंटिंग का रिजल्ट आया, तो जो बीजेपी का और जेडीयू का पक्षधर, वो भी आश्चर्य करता कैसे हो गया खेला। नहीं, ठीक है, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा रिजल्ट होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आरजेडी के गाने गाए जा रहे थे, कांटा छाती में मरबो, ये करबो, वो करबो, पीएम उस गाने को गा रहे थे, उससे नुकसान हुआ बहुत? ये बीजेपी का मैनेज था। बीजेपी बहुत प्रपंची पार्टी है। आप रोका क्यों नहीं? आपके नेता तो मजा ले रहे थे मंच पर, ये गाना जब गाया जा रहा था। पुलिस सुनेगी तब तो। हमारा नेता कहीं मजा नहीं ले रहा। मंच पर इस तरह गाना गा रहा था कि आरजेडी का माल है, तो ये है। ये हमने नहीं सुना है, आप ही से सुन रहे हैं। वो रात में गांव में घूम करके गाता था, वो सड़क पर गाता था, दूर तक आवाज जाए। सबको पता था कि इस तरह गाने गाए जा रहे हैं, आप लोग पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई पुलिस ने करेंगे, प्रशासन से करेंगे, तो पुलिस अब प्रशासन के संरक्षण में तो हो ही रहा था। पुलिस को देखना, प्रशासन को देखना है कि इलेक्शन नॉर्म्स और रूल्स के खिलाफ ही गाना है। मीडिया में आके आप लोग कह सकते थे कि जो गाने वाले हैं हमारे लोग नहीं हैं, ये गलत मैसेज जा रहा है। ये मीडिया वाले हमारी बात को दे तब ना, आप जैसे निष्पक्ष मीडिया वाले नहीं ना हैं। नहीं, आप बुला के कहते तो मैं चलाता कि आप कह रहे हैं कि ये गाना गाने वाले आपके लोग कैसे बुला के कहते आपको? हम तो इलाके में थे, हमने ये गाना, दूसरे लोगों ने अगर कहा कि ये गाना पल्ला जी का गा रहा, चिल्ला नहीं। इस गाने से बहुत नुकसान हुआ। हाँ, गाना गलत गाया, वो बीजेपी ने करवाया, वो बीजेपी ने करवाया। नैरेटिव सेट कर दिया कि यादव तेजस्वी आएंगे तो यादव ऐसे ही गुंडा कर देगा, सिक्सर गोली छाती में दे देगा, लाठी से मारेगा, उठा लेगा। हाँ, उठा लेगा। ये सब नैरेटिव बनाया वोटर को हरकाने के लिए। बीजेपी तो इसमें माहिर है, आप कैसे इसको रोकिएगा, आगे कैसे लड़िएगा? इतना देखिए, बीजेपी में अभी हिटलरी गुण सुसुप्ता अवस्था में है। फासिज्म जो है वो छुपा दिया है। अभी गांधी का, अंबेडकर का नाम लेकर के बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी लोगों का मानस बदलना चाहता है, जो हमारे प्रति ऐसी राय नहीं रखो। लेकिन भीतर में जो उनका लोकतंत्र के खिलाफ में जो विषाक्त वातावरण है, वो पाल पुष्पित हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है, दृढ़ हो रहा है। सत्ता पर जिस दिन अखंड राज हो जाएगा, उस दिन फिर इस देश में लोकतंत्र का कोई भविष्य नहीं रहेगा। लेकिन ये भी है आपके पार्टी में नाराजगी कि एक आदमी, दो आदमी ने मिलकर पूरे पार्टी को चलाया है। वो संजय यादव हैं और सुनील कुमार सिंह हैं और एक रमीज हैं कि कौन है, तीनों आदमी ने पार्टी का नुकसान पहुंचा।
लालू जी के समय में भी या कर्पूरी जी के समय में भी या दूसरे पार्टी में बीजेपी में ही 3-4 आदमी इर्द गिर्द घेरे रहते हैं। लालू जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अलग तरह के होते थे। मोदी के खिलाफ में तो एक ही आदमी उसके पक्ष में, एक ही आदमी ये अमित शाह है। लालू जी के साथ तो आप जैसे सीनियर नेता बैठते थे, जो अच्छी राय देते थे, जो समाज को समझते थे। तेजस्वी यादव के किनारे कौन बैठ रहे हैं? तेजस्वी जी के प्रति जो लोग के बारे में कर रहे हैं वो बेवकूफ आदमी थोड़े हैं, काबिल आदमी है, होशियार आदमी है। पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं खुश है? अब जिसको टिकट नहीं मिलेगा, या बीजेपी के लोग इन नैरेटिव को ज्यादा प्रचार किया, ज्यादा आबादी है। बीजेपी जेडीयू वाले किससे बदनाम होगा, इसको बना दिया खलनायक किसी को, तो उसके हाथ में है, मीडिया है, सब कुछ है, बना दिया। घर में ही बहन ने कितना गंभीर आरोप लगा दिया। अब बहन घर वाले मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो आरोप है तेजस्वी पर वो निराधार है, गलत है। अमित शाह हो गए नरेंद्र मोदी के एडवाइजर के लिए, और उसके पिछले नायडू हो गए, अब बाकी किसी का कुछ नहीं चलता है। वही तो यहाँ तेजस्वी यादव के संजय यादव हो गए हैं, किसी का नहीं चलता है। वो गलती नहीं हुआ, ये गलती हो गया। क्या करें, वो गलत नहीं है तब ये भी तो गलत है। ये गलत कैसे भाई? लिखने पढ़ने, कागज डेटा ये सब बना के रखने में, सहयोग करने में वो इंजीनियर है, वो डेटा वगैरह लाता रहता है, इन्फॉर्मेशन जो तेजस्वी कहते ये ले आओ वो लाओ, तो वो सब सहयोग करता है। तो सबको सहयोगी चाहिए ना। तेजस्वी यादव से विधायक भी नहीं मिल सकते, आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए। मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, सब विधायक से मिलते हैं। ये नैरेटिव है, गलत है, उसको हवा दे रहा है। ये जो हिटलर का और नाजी का इस सब का कौन था प्रचार तंत्र था, गोवल्स। उसी तरह से मोदी का, इसी तरीके से बीजेपी के पास है, जेडीयू के पास है, प्रचार करता है नैरेटिव बना करके। तेजस्वी यादव जी के कायदे से जनता के सामने आना चाहिए था, इस हार को स्वीकार करना चाहिए था, और जो अपनी बात है रखनी चाहिए। वो समीक्षा हो रही है। समीक्षा अभी हम ग्रुप वाइज प्रत्याशियों से करते हैं, जिसमें पराजित भी है और विजयी भी है। तो आज हमारा तीसरा दिन का की समीक्षा खत्म हो गई। आज 8 विधानसभा का हम लोगों का था। ग्रुप बनाए हैं प्रमंडल वाइज, कभी किसी दिन 40 है, 30 है, किस दिन 9 है, आज 9 था, कल 8 है। तो ये खत्म हो जाएगा प्रत्याशियों के साथ समीक्षात्मक बैठक, ये 4 तारीख दिसंबर को। अब 5 दिसंबर से सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के ex-MP, ex-MLA, प्रधान महासचिव, उनके साथ बैठक हमारी होगी, जो 10 दिसंबर तक ख़त्म होगी। उसमें जो ये ग्रुप वाइज हो रहा है, उस समीक्षा के निर्णय में तेजस्वी जी इन्वॉल्व हैं। तो इसी के साथ बैठक करके निर्णय किया है। 10 दिसंबर के बाद सबका सारांश, सबका कथन, सबकी बातें संकलित करके हम लोग प्रतिवेदन बनाएंगे। अब फिर तेजस्वी के साथ हम लोग जो टॉप जो लोग हैं पार्टी के समीक्षक और लीडर सब बैठेंगे। अब बैठ करके तब इसको पब्लिक को डिस्क्लोज करेंगे। हमारे मन में है, वो बात आ रही है। लालू परिवार संकट से घिरा हुआ है। देखिए, अभी हार हुई है और अब राबड़ी आवास खाली करने का आदेश हो गया। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि राबड़ी देवी जिस आवास में 28 साल से रह रही हैं, मुझे याद है जब से तब से वही रह रही है, उनको कहा जा रहा है कि जबरन खाली कराएंगे। तो ये रिजल्ट देख करके ये मदान हो गया, क्या कहते हैं बीजेपी वाले। नीतीश कुमार करा रहे हैं कि बीजेपी करा रही? दोनों करा रहा है। नीतीश से गृह मंत्री ले लिया है, तो गृह मंत्री लेने पर जो कहता अब कार्रवाई होगी, बुलडोजर की का कल्चर डेवलप होगा, तो ये भी होगा, ये भी मन में है। अनऑथराइज मकान को तोड़ा जाएगा, और जो सड़क पर मंदिर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में निकला है, सड़क का अतिक्रमण करके वो बचाया जाएगा। तो ये होगा। बुलडोजर चलने लगा है, और आज चिराग पासवान के समर्थक आए थे हजारों, जो कह रहे थे कि उन्हीं का घर तोड़ा जा रहा है। अब वो समझ लीजिए किसको कहाँ कौन डरा रहा है। तो नीतीश जी को जो गृह मंत्री ले लिया है, तो डरा हुआ है कि कल हमारे पार्टी को तोड़ न दे बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए। तो वो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी को, अमित शाह को
ये विश्वास में लेने के लिए अपने प्रति वो राबड़ी लालू को अपमानित कर रहा है। ये हम आपके आदमी हैं, हम इन दोनों को ठीक कर देंगे, अपमान कर रहे हैं। लालू राबड़ी के आवास पर जबरदस्ती कार्रवाई होगी, पुलिस जाके सामान फेंकेगी, जनता देखेगी नहीं बिहार की। आप ये चाहते हैं? हम नहीं चाहते, वो चाहता है, उसी में उसको आनंद है। तो उससे तो नुकसान उनका होगा, वो क्यों चाहेंगे? राबड़ी देवी को जबरन आवास से बाहर निकालना छोटी बात है नहीं थी। बात तो आप समझ रहे हैं, ये बात तो समझे तब तो। ये बात आप समझ रहे हैं निष्पक्ष आदमी होकर के, और बीजेपी और जेडीयू वाला इस बात को समझे तब ना। यही बात हमने कहा है कि मैदान इस बार हो गया है। ये जो प्रचंड बहुमत कहता है, जो उनको प्रचंड बहुमत मिला है, काम तो तेजस्वी जी ने बिगाड़ा है। नीतीश कुमार ने तो व्यवस्था कर दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री रहेगा, जीवन बंगला में रहेगा, सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। तेजस्वी जी कोर्ट गए, रोक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त किया है। वो विखंडित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में का है। तेजस्वी जी गए थे ना? हाँ, वो ठीक है। तो तेजस्वी जी गए थे। उस समय तक तेजस्वी जिस मकान में थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में नामांकित नहीं था। आज जब तेजस्वी जी से भाग करके वो चले गए लालू जी, फिर बीजेपी में, तो तेजस्वी जी को इस मकान से खाली कराने के लिए उसको ईयरमार कर दिया और ईयरमार करके आधार बना लिया। तेजस्वी जी कोर्ट नहीं गए होते तो आज राबड़ी जी के पास एक बंगला होता, लालू जी के पास भी एक बंगला होता। ऐसा नहीं कर सकते। बीजेपी या जेडीयू कुछ भी कर सकता है, उसको समझते हैं अथाह पावर है हमको। जीतन राम मांझी को बंगला कैसे है जी? अब जीतन राम मांझी का बंगला तो नया सब जो बना है, वो स्टैंड रोड और लालू जी के पीछे जो रोड, झुआ रोड जिसको कहते थे, तो झुआ रोड में पीछे जमीन जो खाली थी, वो भी एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो यहाँ भी बंगला मिला हुआ है, दिल्ली में भी बंगला मिला हुआ है। जेडीयू के सांसद हैं सीतामढ़ी के, उनको भी दिल्ली में बंगला। मैंने कही है ये संजय झा है तो गैर कानूनी, क्योंकि मकान दिल्ली में कैटेगराइज नहीं है, पटना में, और टाइप निर्धारित नहीं है कि ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, और उसमें सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है कि कौन किस टाइप के मकान में रहेगा। राबड़ी देवी एक चीफ मिनिस्टर है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विधान परिषद में है, तो इस हैसियत से कौन टाइप मकान मिलेगा इनको। और जो बड़ा बंगला है उसमें बीजेपी के और जनता दलियों के दो बंगले रखे हुए हैं। जो एमपी हो गया, राज्यसभा में, लोकसभा में चला गया है, वो यहाँ बंगला रखे हुए है, और दिल्ली में भी बंगला रखा हुआ है। तो ये अनर्थकारी प्रवृत्ति तो सरकार के है ही। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने पर करा रहा है। राबड़ी देवी का बंगला खाली करो, क्यों? आधार लिया जा रहा है कि उसको हमने ईयर मार्क कर दिया है, और यहाँ बिना ईयर मार्क के अलॉट किए हुए मकान में रह रहा है। तो क्या करेंगे मंगनी बाबू? चुपचाप सब सह लेंगे आप लोग? नहीं तो हम कहाँ करें सर हैं? बुलडोजर लेते आवे और यहाँ का भी सामान फेंक दिए। अथाह पावर है गवर्नमेंट को। वो तो ऑफिसों पर खतरा है क्या? तो वो भी तो अब सरकारी बंगला को तोड़ ताड़ करके बड़ा दफ्तर बना लिया है। हम भी और बड़ा बनाने के लिए आरजेडी दफ्तर को भी न ले ले। अथाह पावर है, कुछ कर सकता है। जनता देख रही, जनता के बीच जाएंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे मंगनी लाल मंडल जी को। इन्होंने कहा कि भाई जनता सब जानती है, सत्ता के नशे में चूर होकर अगर आप कोई अनर्थ करेंगे तो जनता समय पर माकूल जवाब देगी। आप क्या सोचते हैं? मंगनी लाल मंडल जी की बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।